अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में। सबसे पहले हम लिमिट को पढ़ते हैं, देखते हैं कि लिमिट होती क्या है। ये मैं आप लोगों को पहले ग्राफिकली बताती हूँ लिमिट के बारे में। एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गए और ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया। 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब पॉइंट्स ले लिए हमने कुछ एक्स एक्सिस पे भी, और इसी तरह हम वाई एक्सिस पे पॉइंट्स ले लेते हैं कुछ। ठीक हो गया। अब हमारे पास कोई भी फंक्शन हम ले लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स -1। ठीक हो गया, मैंने ये एक फंक्शन ले लिया। अब मैं कहती हूँ कि इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं कि एट एक्स इक्वल 1 पे ये क्या वैल्यू देता है फंक्शन हमें। अब अगर हम वैसे पुट करें डायरेक्टली एक्स की जगह 1 तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, अनडिफाइन हो रहा है। लेकिन इसे लिमिट के वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसे वो कैसे, अब देखिए ये फंक्शन जो है हम कहाँ पे चेक करें, एक्स इक्वल 1 पे करना है, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है तो मतलब यहाँ पे है। ठीक हो गया, एक्स जो है वैल्यू 1 यहाँ पे दे रहा है। ठीक हो गया। अब हमने चेक करना है कि यहाँ पे जो अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो जो फंक्शन है वो मतलब फंक्शन की हमारी वैल्यू क्या आती है। सिंपली अगर हम 1 पुट करते तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं, इसे x-1 और x+1 लिखा जा सकता है, और नीचे ये x-1 ये इससे कट गया, हमारे पास क्या रह गया, x+1 रह गया, x+1। अब इसमें जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 + 1 2 आ रहा है, मतलब y की वैल्यू हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 यहाँ पे आ रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यानी कि दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसे पुट करें हमें कुछ पता नहीं चल रहा। लिमिट जो हमें वो बताती है कि हमें अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रही कि 1 पुट करने से फॉर कि हमें क्या वैल्यू इसकी मिल रही है क्या नहीं मिल रही, तो हम इसमें यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। कि मतलब लेफ्ट लिमिट मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 पे चेक करनी है, हम 1 के लेफ्ट में ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लें 0, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ थोड़ा खुला करके मैंने बना दिया ताकि पता चल जाए। हम यहाँ 1 की लेफ़्ट साइड कौन सी है, ये वाली है, हम यहाँ लेफ़्ट से आते हैं और ये हमारे पास राइट साइड है, यहाँ राइट से आते हैं। इसे हम कह देते हैं राइट हैंड लिमिट RHL, और इसे कह देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब LHL। ये लेफ्ट से आएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कह देंगे, राइट से आएंगे तो हम उसे राइट हैंड लिमिट कह देंगे कि राइट साइड से हम आ रहे हैं। हम राइट साइड से वैल्यूज पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल आते हैं, यहाँ तो मैंने सिंपली से फैक्टराइज करके कर दिया, लेकिन अगर हम देखें तो हम राइट साइड से कुछ वैल्यूज पुट करते आ रहे होते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे आके यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ से लेफ्ट से वैल्यूज पुट करते आ रहे हैं, यहाँ से राइट से वैल्यूज पुट करते हैं, तो हम तकरीबन यहाँ तक इसकी वैल्यूज पुट करते आते अगर वो लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू सेम आ जाती है, यानी कि लेफ्ट साइड की वैल्यू भी वही आ गई, राइट साइड की वैल्यू भी फॉर एग्जाम्पल पुट की तो राइट की भी हमारे पास 2 आ गई और लेफ्ट की भी 2 आ गई, दोनों 2 आ गई, इक्वल आ गई, तो हम कह देंगे कि जो लिमिट है ना ये हमारी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है कि हमारी लेफ्ट और राइट की जो वैल्यूज़ है वो इक्वल नहीं आ रही, हमें नहीं पता चल रहा है क्या आ रही है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है और राइट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2.0023, इस तरह कुछ आ गई है, मतलब ज़रा सा भी डिफरेंस आ गया है ना, तो हमारी वैल्यूज़ जो है वो सेम नहीं आ रही, हमें नहीं पता चल रहा कि वो इक्वल कि वो क्या है वैल्यू, हमें एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं पता चल रहा कि लेफ्ट और राइट, तो वहाँ पे जो होता है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। लिमिट एग्जिस्ट जो है वो कब करती है, सिर्फ तब करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की और राइट हैंड लिमिट जो होती है वो दोनों आपस में इक्वल आ जाए। लिमिट जो होती है यहाँ पे तो हमने देखा ना फंक्शन एट x इक्वल 1 पे उसकी क्या वैल्यू है, ये एग्जैक्ट हम यानी कि 1 पॉइंट के लिए अगर देखें तो जो होता है एक तो होता है हमारे पास होता है x इक्वल 1, यहाँ पे लिमिट के लिए जो हम यूज़ करते हैं जिस तरह यहाँ x अप्रोचेस टू 1, यहाँ x अप्रोचेस टू 1 और यहाँ x इक्वल 1, दोनों का जो मतलब है बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ x इक्वल 1 का मतलब ये है कि एग्जैक्ट 1 के लिए क्या वैल्यू है, और यहाँ पे x अप्रोचेस टू 1 जो है इसका मतलब है कि x कितने जब 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब जिस तरह यहाँ था हमने लेफ़्ट की तरफ से अप्रोच करवाई, राइट की तरफ से भी अप्रोच करवाई, तो ये वो चीज़ बता रहा है कि अगर हम लेफ़्ट की तरफ से अप्रोच करें या राइट की तरफ से अप्रोच करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है। अगर इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल हमने छोटा सा माइनस लगा दिया है तो इसका मतलब ये लेफ़्ट की तरफ से अप्रोच हो रही है। अगर हम इसी तरह लिखें
x अप्रोचेस टू 1 और उसके ऊपर छोटा सा प्लस लगा दें, तो इसका मतलब होगा लिमिट जो है वो राइट की तरफ से अप्रोच कर रही है 1 की तरफ। इसका मतलब है कि लिमिट 1 की तरफ अप्रोच करिए लेफ्ट साइड से, और प्लस का मतलब है राइट साइड से अप्रोच करिए कि 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। लेकिन यहाँ पे x इक्वल 1 जो होता है उसका मतलब एग्जैक्ट 1 के लिए वैल्यू। अब जाहिर सी बात है जब हम लिमिट जो है वो लेफ्ट से अप्रोच करेगी 1 की तरफ और यहाँ राइट से अप्रोच कर रही होगी 1 की तरफ, और जब दोनों की वैल्यू वो सेम दे देगी तो उसका मतलब वो उसने अप्रोच कर ली है 1 की तरफ, 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू जो आनी चाहिए वो आ गई है। लेकिन अगर वो दोनों वैल्यूज़ जो वो हमें डिफरेंट दे रही है तो मतलब इसका ये हुआ कि उसने अप्रोच नहीं की यहाँ तक 1 तक, हमें नहीं पता चला कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 1 पे क्या है। तब हम कहते हैं कि लिमिट जो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। एग्जिस्ट सिर्फ तब लिमिट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए। ठीक हो, कि ये तो हो गया लिमिट। उसके बाद आगे हम देखते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी भी क्या है, कंटिन्यूटी में भी ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यूज होती है, लेकिन उसमें एक तीसरी चीज़ जो और ऐड हो जाती है, वो उसमें क्या आती है, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 1 जिस तरह आ जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों चीज़ें हमारे पास इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। अगर इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू भी डिफरेंट आ जाती है, तीनों की डिफरेंट आनी भी जरूरी नहीं है, अगर किसी एक की भी डिफरेंट आ जाती है ना, मतलब इन दोनों की सेम आ गई इसकी डिफरेंट आ गई, या इन दोनों की सेम आ गई इसकी डिफरेंट आ गई, किसी एक की भी वैल्यू अगर डिफरेंट आ जाती है तीनों में से, तो हम कहेंगे वो फंक्शन जो है हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूस है। फॉर एग्जाम्पल ये वैसी ग्राफ बना के दिखा रही हूँ, कोई ग्राफ है वो इस तरह जा रहा है और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा गैप आ गया है, ऐसे आ गया है। अब ये हम इसे कहेंगे ये डिसकंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है हमारे पास नहीं मिली, यहाँ से वो जो ग्राफ जो है हमारा टूट गया है, यहाँ से वैल्यू नहीं दे रहा। कंटिन्यूस मतलब लगातार चलते जाना। अगर ये इसी तरह कंटिन्यूस चलता है तो यहाँ पे गैप ना होता, वैसे ही कंटिन्यूसली चलता जाता तो हम कहते हैं फंक्शन जो है वो ग्राफिकली हम उसे ये नहीं कहते कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी उसने अगर गैप दे दिया है तो हम कहेंगे वो कंटिन्यूस नहीं है। वो किस पॉइंट पे गैप दे रहा है, यहाँ पे मतलब 1 2 3 4 x इक्वल 4 पे उसने गैप दे दिया, तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो 4 पे कंटिन्यूस नहीं है। बाकी वैल्यूज़ जो है उसकी बात बाद में करें, हम देख लें जहाँ पे वो कंटिन्यूस नहीं आ रहा, गैप दे रहा है, हम कहेंगे फंक्शन जो है वो x की वैल्यू 4 पे कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक हो गया। और अगर ये इस तरह गैप ना और इसी तरह चलता रहता है और हम 4 पे फॉर एग्जांपल चेक कर रहे होते तो हम कहेंगे कि 4 पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, कोई हमें गैप नहीं दे रहा, कंटिन्यूसली वो चलता जा रहा है। ठीक हो गया। ये हमारे पास कंटिन्यूसली कुछ रूल्स देखते हैं कि लिमिट के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स यूज़ होंगे, उन्हें देख लेते हैं। रूल्स के नाम दे देते हैं उन्हें। फर्स्ट बार देखते हैं कि अगर लिमिट के क्वेश्चंस में अगर प्लस का साइन है तो उसके लिए लिमिट जो है वो अलग-अलग हो जाएगी। जिस तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, हमारे पास जो फंक्शन है x प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसे चाहते हैं तो इसे अलग भी कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर माइनस में दिया गया हो तब भी हम इसे कर सकते हैं। अब इस तरह अगर मल्टीप्लाई में दिया गया हो x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैं ऐसे लिख दिया मैंने इसे। अब इसे ऐसे लदा लिख सकती हूँ, x अप्रोचेस टू 1 x डॉट लिमिट, या डॉट मतलब मल्टीप्लाई x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर, इसे लदा भी लिख सकते हो। इसी तरह अगर डिवाइड में लिखे दे दिया गया, फ्रैक्शन में भी कह सकते हो, डिवाइड में भी x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन, ये दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हो। लिमिट x प्लस 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक हो गया। डिवाइड में भी हो तो हम उसे अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में अलग कर सकते हैं, प्लस में भी कर सकते हैं, माइनस में भी हम इसे अलग जो है वो कर सकते हैं। और इसमें अगर पावर हो कुछ इस तरह से दी गई हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स होल स्क्वायर, यानी कि लिमिट से पहले भी पावर लगा सकते हैं और बाद में लगा सकते हैं। अगर होल हो तो ये ना हो कि कहीं x प्लस इस तरह है तो हम इसकी पावर स्टार्ट में ले जाए, वो नहीं हो सकता। अगर इसकी होल पावर फंक्शन में दी गई तो उसे के अंदर लिमिट के बाहर भी होल पावर उसे लिख सकते हैं, ठीक हो गया। फिर आगे हमारे पास जो एक है वो लिमिट x अप्रोचेस टू, हमारे पास फॉर एग्जांपल a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a हो तो हम उसे डायरेक्टली जो है वो लिख सकते हैं m a की पावर m माइनस 1। ये सिर्फ तब होगा अगर n जो है वो हमारे पास क्या होगा, इंटीजर होगा, और जो a होगा वो हमारे पास ग्रेटर 0। n अगर हमारे पास हो इंटीजर और जो हमारे पास a है वो ग्रेटर देन 0 हो, मतलब पॉजिटिव हो हमारे पास a, तब ये सेटिस्फाई करेगा। अगर नेगेटिव हो तब इस ये से रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ये कैसी है कि अगर
किसी भी चीज़ की पावर यानी कि एक्स की पावर m माइनस ए की पावर n, एक्स जिसको जो लिमिट है और ये जिसको अप्रोच कर रही है उसकी पावर दी गई हो, तो क्या करेंगे, पावर सेम होनी चाहिए, पावर्स के नीचे जो भी होगा वो डिनोमिनेटर के नीचे होना चाहिए। अगर ये ऐसे हो रहा है तो क्या करना है, जो इसकी पावर है वो लिखनी है, जिसको लिमिट अप्रोच कर रही है वो लिख के उसकी पावर में से एक माइनस कर देना है। ठीक हो गया। इसके बाद फिर हम इसका आगे एक और रूल देखते हैं जो है, उसमें है हमारे पास अगर लिमिट जो है वो एक्स को अप्रोच कर, लिमिट जो एक्स जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही है और फंक्शन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में दे दिया गया है -a ओवर एक्स, तो हम उसे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1/2 स्क्वायर रूट a। एक्स अप्रोच ज़ीरो अनडिफाइन हो रही है ना, तो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जिस तरह क्वेश्चन भी है इस तरह का आगे एक्सरसाइज में, तो हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं, रैशनलाइज करके सॉल्व कर देते हैं। तो उसे इस तरह से डायरेक्ट भी किया जा सकता है, मतलब यहाँ पे x प्लस a है तो हम उसे क्या लिखेंगे, 1/2 स्क्वायर रूट a। रैशनलाइज करते तो इसका साइन चेंज था प्लस में आ जाता है, तो ये जो होती है इसमें जीरो पुट होता है, नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास दो इस तरह के स्क्वायर रूट ए बच जाते, दोनों को ऐड कर दे तो इस फॉर्म में आ जाता है हमारे पास। ठीक हो गया। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाता है हमारे पास आंसर। तो आप लोग इसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ही छोटा सा इतना दिया तो फिर उसे सॉल्व करके आप रैशनलाइज करके ये लिखेंगे, लेकिन अगर काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, आप उसमें डायरेक्ट इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास फिर एक और इसकी है, वो हमारे पास जो है वो उसमें भी लिमिट जो है हमारी अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी की तरफ। उसके लिए ये आप लोगों ने चीज़ें ज़रूर देखनी कि लिमिट जो किसकी तरफ अप्रोच कर रही है। अगर लिमिट अप्रोच कर रही है हमारी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, और यहाँ पे 1 + 1/n है और इसकी पावर n है, तो हम उसे डायरेक्ट e लिख सकते हैं। क्या है कि अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो यहाँ पे 1/n होना चाहिए। ठीक हो गया। सॉरी, यहाँ n आएगा, x नहीं, ठीक है, यहाँ पे हमने n यूज़ कर लिया। 1 के आगे जितनी भी वैल्यू हो उसका उलट उसकी पावर में मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे 1 + 1/2x² है, या माइनस ले लो, प्लस भी नहीं माइनस, तो इसकी पावर में फिर हमें क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका उलट क्या होता है 2x² और साथ में ये साइन भी ये होना चाहिए। अगर इस तरह होगा तब e लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो हम इसे बनाएंगे इस तरह। ठीक हो गया। अब आगे हम देखते हैं, अगर लिमिट n अप्रोचेस टू 0 हो जाए तब यहाँ पे 1 + x होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं वैसी होना चाहिए, डिनोमिनेटर में x नहीं होना चाहिए, वैसी होना चाहिए, और इसका उलट जो है वो पावर में हो, तब हम इसे e लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखें आप, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, 1 - 2x³ दे दिया गया है, तो इसका उलट हमारे पास ऊपर होना चाहिए, -2x³ पावर में होना चाहिए, तब भी हम e लिखेंगे, अदरवाइज़ हम e नहीं लिख सकते इसे। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर हमारे पास आ जाता है एक लॉग की फॉर्म में है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x - 1/x आए, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं log e a। मतलब अगर लिमिट हमारी 0 को अप्रोच कर रही है, ये सिर्फ तब होगा कि अगर हमारी जो लिमिट है वो 0 को अप्रोच के, अगर इसके 0 को अप्रोच ना करी हो तो ये यूज़ जो है नहीं हो सकता। अगर लिमिट 0 को अप्रोच करिए तो a की पावर x - 1/x है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, log e लिख के आगे हमने वही लिख देना जो इसकी पावर के नीचे है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक हमारे पास होता है लिमिट, इधर ही लिख लेते हैं, x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x = 1। ठीक है, जो इधर ऊपर हमारे पास एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे देख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, यहाँ पे हमारे पास साइन 2x है, 2x² है, तो फिर हमारे पास नीचे भी साइन 2x² होना चाहिए, जो एंगल इधर है वही एंगल नीचे होना चाहिए, तब 1 आएगा, अदरवाइज़ 1 नहीं आएगा। ठीक हो, अगर नहीं होगा तो एंगल हमें बनाना पड़ेगा, अगर हमने इसे 1 करना है तो। ठीक हो गया।